सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों प्रश्नावली 9.2 का 8वां सवाल है। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आसान सा सवाल है। हमें इस सवाल में ये बताना है कि चादर का परिमाप कितना होगा। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है। हमें चादर की चौड़ाई दे रखी है, कितनी है 32 सेंटीमीटर। और बच्चों, अगर हमें इस चादर की लंबाई भी पता चल जाए तो हम ये बहुत आसानी से बता देंगे कि चादर का परिमाप कितना होगा। ठीक है। अब बच्चों, क्योंकि सवाल में हमें चादर की लंबाई नहीं दे रखी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस चादर की लंबाई निकालनी है। जब हमें लंबाई मिल जाएगी तो हम बता देंगे भाई परिमाप कितना होगा। ठीक है। तो बच्चों, हम लंबाई कैसे निकालेंगे। तो देखो, सवाल में हमसे बोला है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर एक आयताकार चादर बनाई जाती है। ठीक है। अब बच्चों, इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि बच्चों, ये जो आयताकार चादर बनाई गई है ये कहाँ से बनाई गई है, बेलन के वक्र पृष्ठ से। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यही होगा आयताकार चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया। देखो और अच्छे समझो। देखो बच्चों, इस प्रकार का एक खोखला बेलन है। ठीक है। हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी इस बेलन की ये जो मुड़ी हुई सतह है इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। और इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या है बच्चों, ऊंचाई ये है। ठीक है। तो यहाँ से इसको काट लिया जाता है और काट कर इस प्रकार से एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो बच्चों, इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि ये जो आयताकार चादर बनाई गई है ये कहाँ से बनाई गई है, इस वक्र पृष्ठ को काट कर ही तो बनाई गई है। तो जो क्षेत्रफल इस वक्र पृष्ठ का है यही क्षेत्रफल तो होगा इस आयताकार चादर का। ठीक है, समझ गए। तो बच्चों, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यही क्षेत्रफल होगा आयताकार चादर का। ठीक है। अब यहाँ से हम इस चादर की लंबाई बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जब हमें लंबाई मिल जाएगी तो हम परिमाप भी बहुत आसानी से बता देंगे। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आयताकार चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, जो इस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है। तो आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यही क्षेत्रफल है इस आयताकार चादर का। अब क्योंकि बच्चों चादर कैसी है, आयताकार है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्योंकि चादर आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ हमें फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पर हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना है। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि चादर की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों हम चादर की लंबाई बहुत आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमें चादर की चौड़ाई दे रखी है। ठीक है। तो लंबाई गुणा चादर की चौड़ाई, चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ 32 लिख लेंगे, बराबर 4224। ठीक है। अब हमें 32 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें लंबाई मिल जाएगी। तो लंबाई बराबर 4224 और 32 आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 चौक 32 और 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 8 64। तो 8 से 4224 ये 528 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12 और फिर 4 दूनी 8। तो 4 से 528 132 बार में कैंसिल हो गया। तो हमें लंबाई कितनी मिल गई, लंबाई बराबर 132 और ये होगी सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास देखो बच्चों, चादर की लंबाई मिल गई 132 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास चादर की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हैं। अब हम बहुत आसानी से इस चादर का परिमाप बता सकते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है
आयताकार चादर का परिमाप। तो बच्चों परिमाप हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। अब चादर कैसी आयताकार है, तो फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, यही वाला लगाना है, ठीक है। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ हमें मान रख लेने हैं, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई, चादर की लंबाई है 132 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें चादर का परिमाप मिल जाएगा। तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 132 प्लस 32 ये हो जाएगा 164। अब इन दोनों की हमें गुणा कर लेना है। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12 का 2, हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 328 और ये होगा सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही सेंटीमीटर में हैं। तो भाई परिमाप भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो जो आपकी पुरानी बुक है इसमें चादर की चौड़ाई दे रखी है 33 सेंटीमीटर। जब आप इस सवाल में चादर की चौड़ाई 33 सेंटीमीटर रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 322 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि इस किताब में चादर की चौड़ाई 32 सेंटीमीटर दे रखी है तो हमें आंसर कितना मिला है, 328 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।